नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड संक्रमण की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में 15वें दिन भी दर्ज की गई वृद्धि। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में सरकार ने नागरिकों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की है परिवार पहचान पत्र योजना। और पंजाब में कोविड बंदिशों में किया गया 10 जून तक विस्तार। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड संक्रमण की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में 15वें दिन भी वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,59,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.34% हो गई। अब तक 2,48,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है। मंत्रालय ने बताया कि कल एक दिन में 1,86,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 3,660 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। वर्तमान में देश में 23 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इस बीच देश में अब तक 20,57,00,000 कोविड टीके लगाए गए। जांच क्षमता बढ़ाई गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,70,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोरों पर चल रहा है। शहर में 44 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। 1,935 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। अब तक चंडीगढ़ में कुल 3,25,264 व्यक्तियों को टीका लगाया जा चुका है। टीका लगवाने वाले व्यक्ति ने न्यूज चंडीगढ़ से अपने विचार साझा किए। पहला टीका भी लगाया, दूसरा ही लगाया है, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं, बल्कि इसमें फ़ायदा ही है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप भी लगवाइए। जून के पहले सप्ताह तक चंडीगढ़ में वैक्सीन की 60,000 और डोज पहुंच जाएगी। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोविड-19 बीमारी के 200 नए मामले सामने आए और 7 कोरोना पीड़ित व्यक्तियों की कल मृत्यु हो गई। केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड की रोकथाम के उपायों का अनुपालन जारी रखें और स्थानीय स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद चरणबद्ध तरीके से छूट देने का निर्णय करें। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए रोकथाम के उपाय 30 जून तक बढ़ा दिए गए हैं। श्री भल्ला ने कहा कि लॉकडाउन और अन्य उपायों पर कड़ाई से अमल करने की बदौलत दक्षिणी और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कोविड के नए रोगियों और उपचाराधीन रोगियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में कमी की प्रवृत्ति के बावजूद अभी उपचाराधीन रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए लॉकडाउन के उपाय महत्वपूर्ण हैं और राज्यों को सख्ती से उनका पालन करना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार नागरिकों को पारदर्शी व उत्तरदायी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की थी, ताकि पात्र लाभार्थियों को सरकारी सेवाओं योजनाओं का लाभ तेजी से सुनिश्चित किया जा सके। मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 1.5 साल से कोविड-19 महामारी के निश्चित रूप से इस योजना के क्रियान्वयन की गति को बाधित किया है, लेकिन अब क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का असर थोड़ा कम हो गया है, इसलिए अब इस काम की गति में तेजी लाई जाए। सभी संबंधित अधिकारियों पीपीपी के लिए आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रियता से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कम समय में अधिक से अधिक फीडबैक लेते हुए नई रणनीति बनाने पर ध्यान दिया जाए, ताकि हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक परिवार का डायनेमिक डाटा तैयार किया जा सके। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिरिक्त उपायुक्तों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिवार पहचान पत्र की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक अतिरिक्त उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारी जमीनी स्तर पर परिवार पहचान पत्र के सफल क्रियान्वयन के लिए पीपीपी टीम को प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें, जिसमें टीम लीड, एक स्थानीय आईडी ऑपरेटर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक कॉलेज छात्र और स्थानीय स्वयंसेवक शामिल हैं।
हरियाणा के आयुष मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयुष की अन्य विंग भी शुरू करने के निर्देश दिए। इनमें आयुर्वेद के अतिरिक्त होम्योपैथिक, योग तथा सिद्धा शामिल हैं। उन्होंने आयुष विभाग तथा आयुष विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय शीघ्र ही श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का ही भाग होगा, जो कि विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार ही है। उन्होंने राजकीय डिस्पेंसरीज में आयुष की ओपीडी शीघ्र ही शुरू करने के निर्देश दिए। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को जल्द ही अमली जामा दिया जाएगा ताकि इस संबंध में शीघ्र ही कार्य हो सके। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार ने बताया कि आयुर्वेदिक कॉलेज में पोस्ट कोविड केयर आयुष सेंटर बनाना चाहते हैं, जिससे ऐसे मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड की बंदिशों में 10 जून तक वृद्धि करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सक्रिय कोविड मामलों की संख्या और पॉजिटिविटी दर में गिरावट आने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने निजी वाहनों में सवारियों की संख्या की सीमा हटाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में चुनिंदा सर्जरियों को बहाल करने के साथ साथ राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू करने के भी आदेश दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने 50% ओपीडी सेवाएं पहले ही शुरू की हुई हैं, जो अब 100% हो जाएंगी। कोविड पाबंदियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माहिरों की सलाह के मुताबिक बंदिशों को जारी रखने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हालात कुछ हद तक सुखदायक होने के बावजूद राज्य किसी तरह की ढील बरतने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 23 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 77वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वह टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री का संदेश हिंदी में रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1922 पर भी मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए प्राप्त लिंक के माध्यम से SMS भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज दे दिया गया है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल दिया जा रहा है। अनाज प्राप्त करने वाले लाभपात्री ने DD न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए अपने विचार साझा किए। हम यहाँ पे राशन लेने आए हैं। पिछली बार भी कोरोना के हालात बहुत ख़राब थे, जिसमें भी सरकार के द्वारा हमको राशन मिला था। पिछली बार भी हम आए थे, वही हालात अभी भी हैं और इसी बार भी हमको राशन मिला और हम अभी लाइन पे लगे हैं। हमारी बारी आने वाली है। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज बांटा जाएगा। इस वर्ष गेहूं की खरीद मौसम के दौरान अब तक 398,59,000 से अधिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्रालय ने कहा कि पिछले वर्ष इस समय तक 389,92,000 टन गेहूं की खरीद की गई थी। इस वर्ष गेहूं की खरीद की राशि की अदायगी किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर जमा करवाई जा रही है। इस नई प्रणाली का किसानों द्वारा स्वागत किया गया है। जिला बठिंडा के जेठू गांव के किसान लखविंदर सिंह ने DD न्यूज चंडीगढ़ से इस संबंध में बातचीत की। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੇ FCI ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ 444 ਗੱਟੇ ਵੇਚੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,45,437 ਰੁਪਏ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। मैं FCI ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ
FCI ਖਰੀਦ 20% ਦੀ ਬਜਾਏ 100% ਖਰੀਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ FCI ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने से किसानों को 78,721 करोड़ रुपए की राशि अब तक दी जा चुकी है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हमारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।